नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। आज हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो बेहद ही खास होता है। हिंदुस्तान में जब भी कुंभ का नाम आता है तो बस लोग इतना जानते हैं कि नदी किनारे एक मेला लगता है जिसमें सभी नहाने जाते हैं। लेकिन कुंभ मेला को लेकर के बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो जाननी बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि 14 जनवरी से कुंभ का मेला शुरू होने वाला है। ऐसे में उन सवालों को जानना बेहद ज़रूरी है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होंगे, खासकर कि उन छात्रों के लिए जो जानना चाहेंगे कि आखिर कुंभ मेला क्यों लगता है। क्योंकि अक्सर लोग फिल्मों में ही जानते हैं कि कुंभ मेला या कुंभ मेला के बारे में ऐसे डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे कि मेरा भाई कुंभ मेले में बिछड़ गया था, ऐसे डायलॉग सुनते हैं। लेकिन कुंभ मेला के लगने के पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। कुंभ मेला हर 12 साल पर आयोजित किया जाता है, ये हम जानते हैं, लेकिन कई कुंभ मेले 3 साल पर भी आयोजित होते हैं। और कुंभ मेले के कई प्रकार हैं, जैसे पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम आपके लिए लाए हैं। और जब तक आप ये पूरा वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी पता चलेगा आपको कि आखिर कुंभ मेला क्यों आयोजित किया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं, और आयोजित होता है तो कब कहाँ पर आयोजित होता है। कुंभ मेला प्रयागराज में सबसे बड़ा लगता है, लेकिन हरिद्वार में भी कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है। तो आखिर तक ये पूरा रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर कुंभ मेले क्यों लगते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। भारत की सनातन परंपरा में जल स्रोतों को गंगा नदी का जल और गंगा नदी को देवी और अमृत तुल्य माना जाता है। उनका एक नाम अमृता भी है। इस मान्यता के पीछे का कारण है कि वो पौराणिक कथा जो बताती है कि गंगा जल में अमृत की बूंदें छलक कर गिरी थीं। इस लिहाज से गंगा स्नान पवित्र माना जाता है। भारतीय परंपरा मोक्ष की ओर ले जाने की बात करती है, यानी कि संपूर्ण मुक्ति, जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा। नदियों में स्नान इसी बात का प्रतीक है कि ये मोक्ष की ओर बढ़ने वाला एकमात्र पवित्र कदम है। अध्यात्म के इसी उद्देश्य की पूर्ति का जरिए कुंभ स्नान है। ये मान लिया जाता है कि नदी में स्नान उसे दिव्य घड़े या कलश के जल से स्नान करने जैसा है। समुद्र मंथन से निकला था। भारत में 12 वर्षों के अंतराल पर 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। भारी जन समुदाय को उमड़ने के कारण इसे कुंभ मेला कहा जाता है। आगामी कुंभ मेला 2021 में 14 जनवरी से शुरू होने वाला है। जिस तरह 4 अलग अलग स्थानों पर राशियों के अनुसार कुंभ आयोजित किया जाता है, ठीक उसी तरह अलग अलग वर्षों में आयोजित होने वाले कुंभ के नाम भी अलग अलग हैं। ये भी समय काल और राशियों की गति स्थिति पर आधारित है। इन्हें क्रमशः महाकुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला और कुंभ मेला कहा जाता है। क्या होता है महाकुंभ मेला? सभी कुंभ मेलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है महाकुंभ मेला। इसकी खासियत ये है कि ये 2 शताब्दी के बीच यानी 144 साल में एक बार आता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है। जब प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद महाकुंभ आयोजित होता है, यानी त्रिवेणी के संगम पर। त्रिवेणी का मतलब होता है गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम, और ये संगम होने के कारण इसकी महानता और महत्वता अधिक बढ़ जाती है। अब इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला। ये हर साल 12 साल में आता है। इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला। ये हर 12 साल में आता है। कुंभ मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। ये हर 12 साल में 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। ये राशि पर आधारित समय काल पर चलता है। एक स्थान पर उसी राशि का कुंभ होने में 12 साल लगते हैं। 12 वर्ष के अंतराल के बीच में हर साल 6 महीने में लगने वाले कुंभ को अर्ध कुंभ कहते हैं। केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही इनका आयोजन किया जाता है। इनकी महत्ता पूर्ण कुंभ जैसी ही होती है। दूर दूर से श्रद्धालु
इसमें पहुंचते हैं। अब इसके बाद आता है कुंभ मेला। एक स्थान के बाद राशि और ग्रहों का विचलन अपने स्थान से हटना अगले 3 साल में होता है। इस आधार पर हर 3 साल में राज्यों के जरिए कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारें द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इसके बाद सिंहस्थ कुंभ आता है। सिंहस्थ कुंभ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। सिंह राशि के विशेष नक्षत्र में होने के कारण इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। ये कुंभ मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर भी है। देश और दुनिया की हर एक खबर अलग नज़रिए के साथ देखने के लिए आप हमेशा जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ। ऐसे ही दुनिया की हर एक बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.